गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल भारती लेक्स स्टडी। आज हम देखेंगे नियोटेनी और पेरियोजेनेसिस। नियोटेनी का क्या मतलब होता है? चीर भ्रूणता। चीर भ्रूणता का मतलब कि लंबे समय तक लार्वल स्टेज का बना रहना। आपको पता है कि हम जूलॉजी पढ़ते हैं, जूलॉजी में लार्वल स्टेज तो आती है कई जानवरों के, जैसे सैलामेंडर फ्रॉग है। फ्रॉग में क्या होता है? लार्वल स्टेज पाई जाती है। लार्वल स्टेज से ही वो आगे वयस्क अवस्था में क्या होता है? चेंज होता है। किस दौरान? मेटामॉर्फोसिस के दौरान। मेटामॉर्फोसिस का क्या मतलब था आपका? मैंने आपको पहले बताया है कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? कायांतरण। कायांतरण में क्या होता है कि नए जो पुराने अंग है वो तो हट जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, और नए अंगों का क्या होता है? विकास होता है, और पुराने अंगों में कुछ डेवलपमेंट होता है। तो पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि नियोटेनी। नियोटेनी होता क्या है? पहली बात तो ये चीर भ्रूणता होता क्या है? नियोटेनी होता है आपको क्या है कि कहां से लिया गया है? लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन भाषा का शब्द है तो इसका मतलब क्या बोला है इससे कि लार्वल लाइफ इज एक्सटेंडेड, या लार्वल लाइफ क्या हो जाएगी आपकी? आगे से आगे चलती चली जाएगी, यानी कि लंबे समय तक क्या होगी? लार्वल स्टेज चलती जाएगी। वयस्क अवस्था इसमें नहीं पाई जाती है या बहुत कम पाई जाती है। तो जो लार्वल स्टेज है वो क्या होगी? बहुत लंबे समय तक चलेगी, जैसे दो महीने, जैसे 18 से 24 महीने, इतना मतलब 2 साल तक, 4 साल तक, तो 5 साल तक इनमें क्या होती है? लार्वल स्टेज चलती जाती है, और वयस्क अवस्था तक आने लगते तब तक इनकी आयु पूरी हो जाती है। यानी कि मेटामॉर्फोसिस की क्रिया से पहले ही इनमें क्या हो जाता है? जननांग का विकास हो जाता है, जनन अंगों का विकास हो जाता है, जिससे क्या करते हैं? ये जनन करना शुरू कर देते हैं, और जनन करते ही अपनी न्यू स्पीशीज या नई जंतु जो इनकी स्पीशीज होती है, संतति होती है, उनको क्या करते हैं? ये उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं, यानी कि इनकी पॉपुलेशन क्या रहती है? बढ़ती चली जाती है। किस अवस्था में? लार्वल स्टेज में ही। लार्वल स्टेज से ये एडल्ट अवस्था तक या एडल्ट स्टेज तक नहीं पहुंच पाते हैं, उसी लार्वल स्टेज में ही क्या कर देते हैं? जनन करना शुरू कर देते हैं, और जनन करके अपनी नई स्पीशीज का क्या करते रहते हैं? निर्माण करते रहते हैं। तो आपकी अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो लार्वल स्टेज जो है एडल्ट में बदलने से पहले इसमें क्या नहीं होता है? मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, और मेटामॉर्फोसिस नहीं होने पर ये लैंगिक अवस्था में लार्वल स्टेज में ही परिपक्व हो जाता है, यानी पूरे के पूरे डेवलप्ड किस अवस्था में हो जाएंगे? आपकी लैंगिक अवस्था में। किस में डेवलप्ड होंगे? लैंगिक अवस्था में होंगे, लेकिन किस अवस्था में होता है? ये किस स्टेज में होंगे? ये आपके लार्वल स्टेज में ही, इनकी एडल्ट अवस्था नहीं बन पाती है। उसी अवस्था में क्या हो जाता है? लार्वल स्टेज में ही क्या रहेंगे? ये आपके क्या हो जाता है? डेवलप्ड हो जाता है, फुल्ली डेवलप्ड हो जाते हैं, और फुल्ली डेवलप्ड होने पर ही अपने जननांगों का विकास कर देते हैं और जनन करना शुरू कर देते हैं। तो न इसे क्या बोलते हैं आप? नियोटेनी कहते हैं, चीर भ्रूणता कहते हैं। अब देखें कि जो इसमें नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वाली बात है कि इसमें लार्वल स्टेज से एडल्ट स्टेज तक पहुंचा नहीं जाता है, यानी कि एडल्ट स्टेज इसमें क्या होती है? एब्सेंट पाई जाती है, एडल्ट स्टेज इसमें नहीं पाई जाती। नेक्स्ट इसमें मैंने आपको बताया है कि देखेंगे कि किस किस में आपकी ये नियोटेनी पाई जाती है। तो मैंने एग्जांपल लिया है वो है एम्फीबिया का लिया है, यानी कि फ्रॉग। फ्रॉग क्या होता है आपका? एम्फीबियन होता है। ये आपके जल और थल, यानी कि जल पानी में भी रह सकता है, और आपके लार्वल स्टेज का पाई जाती है? इसकी जल में पाई जाती है, और जब ये एडल्ट हो जाता है, एडल्ट बन जाता है, तो आपकी ये थल में पाया जाता है, थल में रहता है। तो फ्रॉग को आप इसे कह सकते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में सिलामेंडर। और सिलामेंडर की जो जातियां होती है वो कई प्रकार की जातियां होती है, कई प्रकार की स्पीशीज पाई जाती हैं। तो मेन जो आपकी स्पीशीज है वो है इसमें आपकी एम्बियोस्टोमेटिडा और प्रोटियस प्रकार के इसमें क्या पाई जाती है? सिलामेंडर पाए जाते हैं। तो देखें पहला आपके अगर देखें इसमें तो टाइगर सैलामेंडर आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो। टाइगर सैलामेंडर का में इसका कौन सा लार्वा स्टेज लेंगे? एक्सोलोटल लार्वा लेते हैं। एक्सोलोटल लार्वा में इसमें क्या बताया है इसलिए कि जो इसका मंथ होता है, कितने मंथ तक आयु रहती है इसकी? 18 से 24 मंथ तक इसकी क्या रहती है? आयु रहती है, यानी 18 से 24 महीने तक ये क्या रहता है? जीवित रहता है। इसमें इसकी लार्वल स्टेज तो रहती ही है, और लेंथ इसकी कितनी होगी? 15 से 45 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ पाई जाती है। देखिए इस प्रकार से दिखाई देता है आपके। इसमें क्या क्या फीचर्स उपस्थित होते हैं, क्या क्या कैरेक्टर होता है, वो सारे के सारे इसमें देखेंगे कि क्या क्या इसमें
चीजें उपस्थित होती है, जिससे लार्वल स्टेज में ही क्या करने लग जाता है, जन्म की क्रिया करने लग जाता है और अपनी नई नई स्पीशीज को उत्पन्न करने लग जाता है। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, 3 जोड़ी, ऊपर और नीचे 3 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, इसमें एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं। ये एक्सटर्नल गिल्स क्या करते हैं, इसको श्वसन क्रिया में हेल्प करेंगे। साथ ही इसमें 2 जोड़ी क्या पाई जाती है, आईज पाई जाती है, 2 जोड़ी आईज पाई जाएंगी, आंखें पाई जाएंगी। 2 जोड़ी इसमें नॉस्ट्रिल पाए जाते हैं, नॉस्ट्रिल नासा छिद्र पाए जाते हैं। एक माउथ पाया जाता है। साथ ही अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो इलोंगेटेड बॉडी होती है। साथ ही इसमें जो ये पूरी बॉडी को 3 भागों में बांटा है। पहला इसका हेड, दूसरा इसका ट्रंक, तीसरा इसका टेल। 3 भागों में इसकी बॉडी को बांटा गया है। कौन कौन सा, हेड, ट्रंक और टेल। टेल आपके लार्वल स्टेज यानी एक्सोलेटल लार्वा में पाई जाती है, लेकिन अगर इसकी व्यस्क अवस्था बनती है, सैलामेंडर की व्यस्क अवस्था बनती है एक्सोलेटल लार्वा से, जब ये व्यस्क में बदलता है तो इसमें टेल कटकर गिर जाती है ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, यानी मेटामॉर्फोसिस के दौरान जब ये व्यस्क अवस्था में बदलता है तब इसकी पूंछ कटकर टूटकर गिर जाती है और पूंछ क्या रहती है इसमें, एब्सेंट रहती है, किसमें, फ्रॉग में। तो ये फ्रॉग का ही क्या है, सैलामेंडर है। अब देखिए सैलामेंडर का यानी फ्रॉग का ही क्या है, लार्वल स्टेज है, कौन सी, एक्सोलेटल लार्वा। अब देखिए इसमें और क्या पाए जाते हैं, हाइंड लिम्ब और फॉर लिम्ब। आगे वाले लिम्ब को क्या बोलेंगे, फॉर लिम्ब, और पीछे वाले लिम्ब को क्या बोलेंगे, हाइंड लिम्ब कहेंगे। साथ ही इसमें एक फिन पाई जाती है, यानी कि एक पूंछ पाई जाती है जो आपकी कॉर्डल फिन या टेल पाई जाती है जो कॉर्डल फिन से क्या रहती है, जुड़ी हुई रहती है। इस प्रकार से इसमें कॉर्डल फिन पाए जाते हैं और टेल का ये काम करते हैं। इस प्रकार से इसमें ये आपके एक्सोलेटल लार्वा के एक्सटर्नल फीचर्स हो गए। अब एक्सटर्नल फीचर्स के बाद हम देखें कि जो आपके इसमें क्यों नहीं हो पाता है, लार्वल स्टेज से एडल्ट में चेंज क्यों नहीं हो पाता है। जब लार्वल स्टेज बनी तो एडल्ट भी तो बनेगा, यानी वयस्क अवस्था भी तो बनेगी। तो कई जो क्षेत्र है आपके पहाड़ी झीलें हैं या फिर आपके पहाड़ी इलाके हैं, उनमें क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा थायराइड ग्रंथि से जो आपके हार्मोन सिक्रेट होता है, कौन सा, थायरॉक्सिन हार्मोन जो सिक्रेट होता है, वो थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन की क्या होती है, कमी पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, लार्वल स्टेज आपके व्यस्क अवस्था में नहीं बदल पाता है। यानी क्या होता है उसमें कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन आपका निकला है बॉडी में, उसमें नमक की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। इन जंतु में जहां ये जाते हैं पानी वगैरह में, वहां पे आयोडीन की क्या होगी, कमी होगी, और आयोडीन की कमी होगी तो वहां पे क्या नहीं होगा, उनका पूरा का पूरा डेवलपमेंट फुल्ली तरीके से नहीं हो पाएगा। यानी कि कह सकते हैं इसमें कि थायराइड ग्रंथि से जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकला, वह थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, लार्वल स्टेज को लार्वल स्टेज में ही रहने देता है। यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन की कमी होने पर ही आपके लार्वल स्टेज में ही रहेगी, वयस्क अवस्था में नहीं बदलेगी, इसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं पाया जाएगा। इन केस ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, मोस्टली मैक्सिको में, न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में, इनमें क्या पाए जाते हैं, ये आपके सैलामेंडर पाए जाते हैं। कौन से वाले, आपके टाइगर सैलामेंडर, जिसमें कौन सा लार्वा पाया जाता है, एक्सोलेटल लार्वा पाया जाता है। इस प्रकार से देखिए एक्सोलेटल लार्वा है और इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या बताया है इसने कि जो आपके नियोटेनी, मैंने आपको बताया कि ये नियोटेनी है, और नेक्स्ट है इसमें पेडियोजेनेसिस। पेडियोजेनेसिस भी सेम इसी के प्रकार का होता है, जैसे आपके लार्वा से लार्वल स्टेज में ही रहता है, इसमें वयस्क अवस्था नहीं बनती है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं फेसियोला हिपेटिका, जो आपका फ्लैट वर्म होता है। ये वर्म आपके पेट में ही पनपता है, परजीवी होता है, दूसरों पर डिपेंड होता है, और इनमें क्या होता है, लार्वल स्टेज में ही खत्म हो जाती है। यानी कि लार्वल स्टेज से क्या बनेंगे, नए जीव बनेंगे, और वो जो पहले की लार्वल स्टेज से वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, नई लार्वल स्टेज बन जाती है। ये होता है आपका क्या, पेडियोजेनेसिस। थैंक यू गाइज। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये डाउट जरूर करें, डाउट क्लियर करें, कोई भी आपको डाउट हो तो। थैंक यू सो मच।